Hello students, welcome to physics classes by Vineet sir. It's 10 in the night and weather is very cool. It's raining outside, so I hope you're enjoying this weather. In present class, we will be covering propagation of errors, and in the last class we have discussed about the basics of error, what is the meaning of error, what are the various types of error. आपने types बेटा discuss किया था. One is the systematic error, then the random error, then the gross error. ये सब आपने थोड़ा सा calculation आपने किया था representation के regarding absolute error, relative absolute error, percentage error. ये सब part आपने जो है कवर अप किए थे, राइट. अब हम आ रहे हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर का. प्रोपेगेशन ऑफ एरर का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेगेशन? प्रोपेगेशन का मतलब है टू कैरी ऑन और टू कैरी फॉरवर्ड. मतलब अगर मैंने कोई मेजरमेंट किया, लेट अस से आई हैव मेजर्ड समथिंग, सम फिजिकल क्वांटिटी ए आई हैव मेजर्ड. अब मेजरमेंट मैंने किया है, ड्यू टू सम ऑफ द रीजन इस मेजरमेंट में क्या आ गया है? एरर आ गया है. दिस एरर कैन बी द सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड पर्सनल एरर. कुछ भी ये हो सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द एरर. इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर आ गया है. मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? प्लस माइनस डेल्टा. ए इज द मीन वैल्यू एंड प्लस माइनस डेल्टा ए इज द एरर. मींस दिस एरर कैन बी पॉजिटिव, दिस कैन बी नेगेटिव. तो ये कौन सा एरर है? हमारा एब्सोल्यूट एरर होगा डेफिनेटली, राइट. इन द सिमिलर वे मैंने कोई क्वांटिटी मेजर की b एंड प्लस माइनस डेल्टा b, और इस b क्वांटिटी को मेजर करते हुए भी इसमें क्या आ गया? एरर आ गया. मैंने रिप्रेजेंट कर दिया प्लस माइनस डेल्टा b. अगर मैं कोई ऑपरेशन करता हूं, ऑपरेशन इन द सेंस कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई करता हूं, लेट अस से मुझे कोई क्वांटिटी लगानी है, z इज इक्वल टू a प्लस b, राइट. मुझे z का वैल्यू निकालना है. अब क्योंकि a और b को मेजर करते समय a और b में एरर आ गए थे, तो डेफिनेटली जब मैं a और b का किसी भी फॉर्मूले के अंदर यूज करूंगा और रिजल्टेंट निकालूंगा, तो उस रिजल्ट के अंदर भी एरर आएगा, उस रिजल्ट के अंदर भी एरर आएगा. इट मींस अब इन एक्चुअल तो होना चाहिए था z इज इक्वल टू a प्लस b. दिस वाज द theoretical equation which I have to apply, but because of the measurement there is error in the A, because of the measurement there is error in the B. जब A और B में मेजरमेंट में हमारा एरर आया है और मुझे फर्दर कोई भी ऑपरेशन करना है, कुछ भी कैलकुलेशन करनी है, वेदर इट्स ए प्लस, वेदर इट्स ए माइनस, वेदर इट्स ए मल्टीप्लिकेशन, वेदर इट्स ए डिवीजन, तो डेफिनेटली हमारा Z के अंदर भी क्या एरर आएगा? Z के अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा? एरर. Z की वैल्यू एक्यूरेट नहीं आएगी. तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? Z that is प्लस माइनस डेल्टा Z. ये डेल्टा Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरर. तो मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं a प्लस माइनस डेल्टा a एंड प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b. इस तरह से मेरा रिप्रेजेंटेशन होगा. अब यहां से मैंने ये समझा कि प्रोपेगेशन ऑफ एरर का मतलब क्या था. मतलब एरर्स विल कैरी फॉरवर्ड इन द मैथमेटिकल ऑपरेशंस. एरर क्या होगा? मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर कैरी फॉरवर्ड होगा. अब ये कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, ये डेल्टा Z का वैल्यू कितना निकल के आएगा, ये सब हमें फाइंड आउट करना है. इसमें हम 4 फर्दर पार्ट्स में करेंगे. एरर्स इन सम, यानी कि जब हम दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये ऊपर डिस्कस किया था, जब मैं दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहा हूं और दोनों क्वांटिटीज के अंदर एरर प्रेजेंट है, तो फाइनल रिजल्ट के अंदर कितना एरर होगा? एरर इन डिफरेंस. जब मैं दो क्वांटिटी के अंदर सब्ट्रैक्शन लगाऊंगा तो फाइनल रिजल्ट के अंदर कितना एरर आएगा? जब मैं दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट के अंदर कितना एरर आएगा? जब मैं दो क्वांटिटी को डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट के अंदर कितना एरर आएगा? सो वन बाय वन वी विल कवर ईच पार्ट एंड वी विल स्टार्ट विद द एरर इन सम. Now coming to the derivation for errors in sum. Let two quantities A and B are measured to get Z such that Z is equal to A plus B. मैंने Z को फाइंड आउट करना है और Z का फॉर्मूला क्या है? A plus B. और A and B को जब मैं मेजर करूंगा तो डेफिनेटली A और B के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? एब्सोल्यूट एरर प्रेजेंट होंगे. So let
delta A and delta B are absolute error in A and B। अगर A और B के अंदर एब्सोल्यूट एरर प्रेजेंट है तो डेफिनेटली Z के अंदर भी कुछ ना कुछ एरर आएगा, एंड डेल्टा Z इज एब्सोल्यूट एरर इन Z, राइट। तो मैं क्या लिख सकता हूं, Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B, राइट। अब हम इस डेरिवेशन को ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, दैट इज Z प्लस डेल्टा Z इज इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B, राइट। लेट मी मार्क दिस अपर इक्वेशन एज 1। अब बेटा इसको रीअरेंज करूंगा, B को मैं इधर ले आऊंगा, Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। अगर बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 को चेक करते हैं तो मेरे पास Z की वैल्यू क्या है, A प्लस B। इट मींस ये A प्लस B किसके इक्वल हो जाएगा, Z के इक्वल हो जाएगा, और जब लेफ्ट साइड लेके आऊंगा वो इस Z को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो मेरे पास क्या फाइनल एक्सप्रेशन बन के आएगा, प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। अब अगर बेटा मैं इस एक्सप्रेशन को राइट हैंड साइड को ओपन करता हूं तो मेरे पास कितनी पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, मेरे पास 4 पॉसिबल वैल्यूज आएंगी। कैसे आएंगी, मैं इधर वाले प्लस साइन को कंसीडर करता हूं, तो प्लस डेल्टा A। तो यहां क्या पॉसिबिलिटी होती है, प्लस के साथ या तो ये प्लस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है। तो सबसे पहले प्लस ले लेते हैं, प्लस डेल्टा B। सेकेंड होगा प्लस डेल्टा A, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, माइनस डेल्टा B। अगर मैंने प्लस साइन कंसीडर किया था तो यहाँ पे या तो प्लस हो सकता है तो यहाँ माइनस हो सकता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन कंसीडर करूंगा तो इधर या तो प्लस होगा या माइनस होगा। सो माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B एंड माइनस डेल्टा A माइनस डेल्टा B। ये 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बेटा, इस 4 के अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। अब मुझे मैक्सिमम एरर को फाइंड आउट करना है, तो इसमें मुझे मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है। ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों माइनस के हैं। इट मींस आउट ऑफ दीज 4 इक्वेशंस दिस विल गिव अस मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू एंड दिस विल गिव अस मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। आप कुछ भी मैथमेटिकल वैल्यूज दो, एनी मैथमेटिकल वैल्यूज आप इसमें पुट करके देख लीजिए, आपके पास मोस्ट पॉजिटिव रिजल्ट यही आएगा, मोस्ट नेगेटिव रिजल्ट यही आएगा। तो मैक्सिमम एरर की फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूं, मैक्सिमम एरर की फॉर्म में मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B। कैसे आएगा, अगर प्लस को कंसीडर करूंगा तो प्लस डेल्टा A प्लस डेल्टा B दैट इज मोस्ट पॉजिटिव। नेगेटिव को कंसीडर करूंगा माइनस डेल्टा A माइनस डेल्टा B दैट इज द मोस्ट नेगेटिव। सो दिस इज माय फाइनल फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला से हमने क्या चेक किया, इस फॉर्मूला से हमने चेक किया एब्सोल्यूट एरर इन द सम और एब्सोल्यूट एरर इन द एडिशन is equal to the sum of the absolute error of the physical quantity. I once again repeat, absolute error in the addition is equal to the absolute error of the sum of the physical quantity. इस पार्ट को हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से डिटेल में समझेंगे। So here comes the question. Two bodies have masses 20 plus minus 0.2 kg and 30 plus minus 0.4 kg.
व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बॉडीज। हमारे पास 2 बॉडीज हैं, मुझे टोटल मास निकालना है और दोनों बॉडीज के अंदर क्या प्रेजेंट है, एब्सोल्यूट एरर प्रेजेंट है। तो मैं टोटल मास कैसे निकालूंगा बेटा, कैपिटल M इज इक्वल टू M1 प्लस M2। एंड लास्ट आर्टिकल के अंदर मैं अभी पढ़ चुका हूं कि जब मैं चीजों को ऐड करता हूं तो उनका एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहां पर मैं Z नहीं है, यहां पर मेरे पास कैपिटल M है, तो मेरे पास मुझे पता है वी नो दैट डेल्टा M इज इक्वल टू Z की जगह मैंने डेल्टा Z की जगह मैंने डेल्टा M लिखा, प्लस माइनस डेल्टा M1 प्लस डेल्टा M2। डेल्टा M1 का वैल्यू कितना है बेटा, डेल्टा M1 का वैल्यू है 0.2 और डेल्टा M2 का वैल्यू कितना है 0.4। इफ यू रिमेंबर हमारे पास क्या एक्सप्रेशन निकल के आया था, डेल्टा Z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B। ये एक्सप्रेशन हमने डेरिवेशन में किया था, डेल्टा A एब्सोल्यूट और डेल्टा B एब्सोल्यूट एरर A और B में था। सिमिलरली अब मैं मासेस की बात कर रहा हूं तो मैंने M1 और M2 ले लिया, ठीक है बेटा। इसको मैं पुट करूंगा तो मेरे पास डेल्टा M क्या निकल के आएगा, डेल्टा M कम्स आउट टू बी प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.4 दैट इज प्लस माइनस 0.6। तो डेल्टा M मेरे पास निकल के आ गया, एक रिजल्ट मेरे पास एब्सोल्यूट एरर इन द टोटल मास निकल के आ गया। मैं टोटल मास को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, एब्सोल्यूट एरर इसके अंदर 2.2 था, इसके अंदर 0.4 था, टोटल के अंदर कितना है 0.6 और टोटल मैं कैसे निकालूंगा M1 प्लस M2 दैट इज 20 प्लस 30। तो मेरे पास कैपिटल M को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, कैपिटल M इज 20 प्लस 30 50 प्लस माइनस 0.6 kg। दिस विल बी माय फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे किया है। दो मासेस को ऐड करना था, एज पर द डेरिवेशन दोनों के एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। फाइनल रिजल्ट मैंने इस फॉर्मूले से निकाला, M1 प्लस M2 20 प्लस 30 50 एंड प्लस माइनस द टोटल एरर। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द एरर प्रोपेगेशन इन डिफरेंस और इन सब्ट्रैक्शन। जब हम एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास एरर कैसे प्रोपेगेट करता है। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर एरर इन डिफरेंस। एरर इन डिफरेंस भी बोल सकते हैं इसे, एरर इन सब्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। इन द वेरी सिमिलर वे जो मैंने एडिशन के लिए या सम के लिए प्रोसीड किया था, बिल्कुल उसी फैशन के अंदर, उसी मैनर के अंदर मैं डिफरेंस के लिए प्रोसीड करूंगा। लेट टू क्वांटिटीज A एंड B, हमने A और B क्वांटिटी को मेजर किया है टू गेट द वैल्यू ऑफ Z, सो दैट Z का फॉर्मूला क्या है A माइनस B। लेट मी मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। लेट हमें पता है डेल्टा A एंड डेल्टा B क्या है हमारे पास, एब्सोल्यूट एरर है। सो लेट डेल्टा A एंड डेल्टा B आर एब्सोल्यूट एरर इन A and B एंड अगर A और B में एरर है तो कोई भी ऑपरेशन करूंगा Z में तो आएगा ही, एंड डेल्टा Z इज द एरर इन Z। ठीक है बेटा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, Z के अंदर एरर आएगा दैट इज Z प्लस माइनस डेल्टा Z, बिकॉज एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव। A के अंदर भी एरर होगा तो क्या लिख सकता हूं, A प्लस माइनस डेल्टा A माइनस B प्लस माइनस डेल्टा B। ध्यान से कवर करेंगे बेटा इसको, ब्रैकेट को ओपन करूंगा, Z प्लस माइनस डेल्टा Z, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, A प्लस माइनस डेल्टा A। बेटा माइनस होता है तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो माइनस ये पॉजिटिव था तो क्या हो जाएगा माइनस B। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये ऊपर पॉजिटिव था तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये नीचे नेगेटिव था तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव डेल्टा
बी, राइट। इसे रीअरेंज कर देता हूं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए एंड माइनस प्लस डेल्टा बी। और ये a माइनस बी क्या है बेटा? a माइनस बी इक्वेशन 1 में चेक करते हैं तो z है, दिस इज z। और z मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, विच विल जस्ट कैंसिल आउट दिस z। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा? मेरे पास फॉर्मूला बनेगा प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। इनकी कितनी पॉसिबल वैल्यू बनेगी बेटा? जैसे हमने लास्ट डेरिवेशन में किया था, देयर विल बी 4 पॉसिबल वैल्यू। कैसे चेक करते हैं? डेल्टा ए को पहले मैं पॉजिटिव कंसीडर करता हूं, तो पॉजिटिव डेल्टा ए। डेल्टा बी की पॉसिबिलिटी क्या है? पहले ऊपर देखेंगे माइनस, तो ये हो सकता है माइनस डेल्टा बी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? प्लस, तो प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब इसका नेगेटिव साइन कंसीडर करूंगा तो नेगेटिव डेल्टा ए, यहां पे क्या है बेटा? ऊपर नेगेटिव डेल्टा बी एंड नेगेटिव डेल्टा ए पॉजिटिव डेल्टा बी। इसके अलावा हमारे पास कोई भी इसका रिजल्ट या इक्वेशन नहीं बन सकती है। अब ये सभी एरर पॉसिबल हैं, इसमें से हम मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव चेक करेंगे। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम पॉजिटिव, मोस्ट पॉजिटिव। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो मोस्ट नेगेटिव कौन सा होगा? जब दोनों नेगेटिव है, दिस इज मोस्ट नेगेटिव। तो मैं मोस्ट नेगेटिव और मोस्ट पॉजिटिव को कंसीडर कर लेता हूं। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो प्लस अगर कंसीडर करूंगा तो प्लस का डेल्टा ए प्लस का डेल्टा बी मोस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। माइनस कंसीडर करूंगा तो माइनस का डेल्टा ए माइनस का डेल्टा बी मोस्ट नेगेटिव आ जाएगा। सो दिस विल बी माय फाइनल रिजल्ट। इसका मतलब जब भी हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देयर एब्सोल्यूट एरर विल गेट एडेड अप। आई वंस अगेन रिपीट, जब हम दो फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, उनका एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाएगा, जैसे हमारा एडिशन के प्रोसेस में हुआ था। राइट? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इस चीज को हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से फर्दर क्लियर करेंगे। सो लेट मी रब दिस बोर्ड। So here comes the question. The initial and final temperature of water are 15 plus minus 101 degree Celsius and 40 plus minus 0.3 degree Celsius. What is the rise in the temperature? मुझे फाइनल टेम्परेचर निकालना है। मुझे पता है फाइनल टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है? T2 minus T1. So this is the rise in temperature. T is equal to T2 minus T1। अब T2 के अंदर एरर है, T1 के अंदर एरर है, मुझे पता है डेफिनेटली T के अंदर भी एरर आएगा। और अभी मैंने डेराइव किया था कि क्या होता है, सब्ट्रैक्शन के अंदर जो रिजल्ट के अंदर एरर आएगा वो एब्सोल्यूट एरर का क्या होता है? एडिशन होता है, मतलब उनका सम होता है। सो इफ डेल्टा T इज द एरर इन द फाइनल रिजल्ट, तो डेल्टा T मेरे पास कितना हो जाएगा? वो इनका क्या हो जाएगा? इनके एब्सोल्यूट एरर का सम हो जाएगा, दैट इज प्लस माइनस डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर कितना है? 0.1 प्लस 0.3। अगर आपने फॉर्मूला आपको ध्यान हो तो हमने किया था प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। दिस वाज द फॉर्मूला इन द डेरिवेशन। तो उसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। तो डेल्टा टी मेरे पास कितना हो जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.4। तो मैं अपने कैपिटल टी को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? T2 minus T1, it means 40 minus 15 कितना हो जाएगा? 40 minus 15 is 25. So my final result is 25 plus minus 0.4 degree Celsius. This is my final result.
Now we will proceed for error in products or error in multiplication. Now coming to the error in product. Let two quantities A and B are measured to get Z such that Z is equal to A and B. मैंने A and B को मेजर किया है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Z, और A और B को मैंने मेजर किया है तो डेफिनेटली A और B के अंदर एब्सोल्यूट एरर होगा और Z के अंदर भी क्या आएगा, एब्सोल्यूट एरर आएगा. लेट डेल्टा A and डेल्टा B are absolute error in A and B and डेल्टा Z. अगर A और B के अंदर एरर आएगा तो डेफिनेटली Z के अंदर भी कुछ ना कुछ एरर आएगा. एंड डेल्टा Z इज द एब्सोल्यूट एरर इन Z. राइट, तो मैं क्या लिख सकता हूं, Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A डॉट B प्लस माइनस डेल्टा B. नाउ आई विल जस्ट ओपन दिस ब्रैकेट. So here comes Z plus minus delta Z is equal to, firstly A को मल्टीप्लाई करेंगे A into B, A into में plus minus delta B plus minus A delta B. Now I will multiply this delta A, so plus minus delta A B and plus minus into plus minus delta A delta B. Right. अब इस वाली टर्म को बेटा कंसिडर करेंगे. डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर द एरर्स, और एरर्स जनरली कितना होता है, स्मॉल वैल्यू होता है. अगर मैं स्मॉल वैल्यू को स्मॉल वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूं द आंसर विल बी वेरी वेरी स्मॉल. फॉर एग्जांपल मेरे पास 0.1 है और मेरे पास 0.2 है. दिस इज स्मॉल, दिस इज स्मॉल. इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 1/10 इंटू में 1/2/10, तो मेरे पास आएगा 2/100. सो माय आंसर इज 0.02. कितना आएगा, 0.02. मैंने 0.1 0.2 को मल्टीप्लाई किया स्मॉलर नंबर को, तो आंसर वेरी वेरी स्मॉल आया. तो अपनी कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए, अपने एक्सप्रेशन को इजी रखने के लिए मैं इन वेरी स्मॉल टर्म्स को क्या कर देता हूं, निग्लेक्ट कर देता हूं या फिर इग्नोर कर देता हूं. तो इन द सिमिलर वे I will just neglect this term. मैं इसे क्या करूंगा, डेल्टा ए और डेल्टा बी को निग्लेक्ट कर दूंगा. निग्लेक्टिंग, और क्यों निग्लेक्ट करूंगा, एज इट इज वेरी वेरी स्मॉल. राइट, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आएगा Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू ए बी प्लस माइनस A डेल्टा B प्लस माइनस डेल्टा A B. आप इक्वेशन 1 को चेक करते हैं. इक्वेशन 1 क्या है, Z इज इक्वल टू ए बी. इसका मतलब ये ए बी किसके इक्वल है, Z के इक्वल है. और ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर जाएगा तो माइनस Z हो जाएगा, तो प्लस का Z और माइनस का Z क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया, प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू प्लस माइनस A डेल्टा B प्लस माइनस डेल्टा A B. Dividing this equation by Z, dividing this equation by Z. Z से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो यहां पे क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू प्लस माइनस A डेल्टा B. अब Z किसके इक्वल है, डिवाइडेड बाय में Z किसके इक्वल है, ए बी के. तो मैं Z की जगह लिख सकता हूं ए बी. इन द सिमिलर वे प्लस माइनस डेल्टा ए बी डिवाइडेड बाय में ए
b। अब मेरा a से a क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। a से a क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। इन द सिमिलर वे b से मेरा b क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, राइट। सो हियर वाज प्लस माइनस, ठीक है। तो मेरे पास क्या निकल के आया, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी एंड प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। बिल्कुल जैसे पहले प्रोसीड किया था। इनके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, देयर आर 4 कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। 4 कॉम्बिनेशन कौन कौन से बनेंगे, डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस का ले लेते हैं। सो हियर प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। नाउ आई विल जस्ट टेक इट माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। मैक्सिमम एरर के लिए हम मैक्सिमम टर्म्स को कंसीडर करेंगे। हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये कौन सी टर्म आएगी, मोस्ट पॉजिटिव, और ये कौन सी टर्म आएगी, दोनों नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव। मोस्ट पॉजिटिव और मोस्ट नेगेटिव टर्म मेरे पास आ गई हैं। तो अब मैं इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, एक बार चेक करेंगे। So I'm just rubbing the upper part. तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, मैक्सिमम वैल्यू को कंसीडर कर रहा हूं, फॉर मैक्सिमम एरर। तो मैं इन 4 में से 2 वैल्यूज को कंसीडर करूंगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। कैसे कंसीडर किया है मैंने, ये कैसे कंसीडर किया है, अगर प्लस पुट करूंगा तो प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और अगर माइनस पुट करूंगा, कैसे कंसीडर किया है मैंने ये, अगर प्लस पुट करूंगा तो प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू। माइनस कंसीडर करूंगा तो माइनस डेल्टा बी अपॉन बी माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, मेरा पास मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, राइट। अब डेल्टा बी अपॉन बी और डेल्टा ए अपॉन क्या था, रिलेटिव एरर्स था। तो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन के आएगा, मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन बन के आएगा कि रिलेटिव एरर इन द प्रोडक्ट is the sum of the relative error of the physical quantity। एक बार ध्यान से देखिए, relative error in the product is the sum of the relative error in the physical quantity। पिछले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर मेरे पास जो ऐड हो रहा था that was the absolute error, और मैं कहता था absolute error in the addition, absolute error in the subtraction is equal to the sum of the absolute error of the physical quantity। But here the thing is not same। यहां पर relative error in the result, relative error in the product is equal to the sum of relative error of the physical quantity। तो अगर मुझे एब्सोल्यूट एरर को निकालना है तो मैं क्या करूंगा, रिलेटिव एरर को निकाल लूंगा। तो मेरे पास डेल्टा जेड अपॉन जेड का वैल्यू आ जाएगा। मेरे पास लेट अस से ये x वैल्यू आ गया इसको सोल्व करने के बाद। तो मैं z को क्या करूंगा, z फाइंड आउट करने के बाद x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू zx। तो ये मेरे पास प्लस माइनस जो है एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में आ जाएगा। ये पार्ट आपको न्यूमेरिकल से क्लियर होगा जब हम नेक्स्ट अभी न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहां से आपने लर्न किया कि प्रोडक्ट के अंदर जो फाइनल रिजल्ट के अंदर प्रोडक्ट के अंदर हमारा एरर आता है, दैट रिलेटिव एरर इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिलेटिव एरर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। इसका डिटेल पार्ट एब्सोल्यूट एरर में कैसे करना है, थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन आपको न्यूमेरिकल्स की हेल्प से क्लियर हो जाएगा। सो नाउ कम्स टू द क्वेश्चन। The length and breadth of a rectangle are measured as 4 plus minus 0.2 centimeter and 8 plus minus
0.4 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल एरिया. वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द टोटल एरिया. और हमें पता है एरिया के लिए मुझे क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. एरिया के लिए मुझे लेंथ इंटू में ब्रेड्थ का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. और जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो मुझे पता है द रिलेटिव एरर in the result is the sum of the relative error of the physical quantities that we have covered in the derivation. तो मेरे पास L plus minus delta L का वैल्यू कितना है बेटा. That is 4 plus minus 0.2 centimeter. In the similar way B plus minus delta B का वैल्यू कितना है. That is 8 plus minus 0.4 centimeter. Right. अब मुझे डेरिवेशन से पता है डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी. दैट इज द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट. रिलेटिव एरर इन द एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिलेटिव एरर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज. राइट. अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. डेल्टा एल का वैल्यू कितना है 0.2 डिवाइडेड बाय एल. एल का वैल्यू कितना है 4 प्लस डेल्टा बी 0.4 डिवाइडेड बाय बी का वैल्यू कितना है 8 प्लस माइनस. नाउ वी विल सॉल्व दिस. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा. दैट इज 0.1/2 प्लस में 0.1/2. राइट. हियर कम प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए. इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस में 0.1. हाफ और हाफ ऐड हो जाएंगे तो मेरे पास 0.1 आ जाएगा. राइट. अब डेल्टा ए अपॉन ए इज द रिलेटिव एरर. अगर मुझे रिलेटिव एरर से एब्सोल्यूट एरर में कन्वर्ट करना तो मैं क्या करूंगा ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो मैं क्या लिखूंगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.1. ए का वैल्यू कितना था एल बी. तो मैं 4 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, एल को बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए का वैल्यू आ जाएगा दैट इज 32. सो दैट इज प्लस माइनस 32 इंटू में प्लस माइनस 0.1 दैट इज यहां पे क्या आएगा बेटा डेल्टा ए अपॉन ए. डेल्टा ए इज इक्वल टू राइट 32 से मैंने मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू प्लस माइनस. इसको सोल्व करेंगे 32 को 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट कम्स 3.2. तो मेरे पास एब्सोल्यूट एरर इन द एरिया कितना निकल के आया है प्लस माइनस 3.2. तो मैं रिप्रेजेंट कैसे करता हूं एरिया को. टोटल एरिया को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं एरर लिमिट के अंदर. तो 32 दैट इज 8 into 4 L into B 32 प्लस माइनस 3.2 और यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस विल बी माय फाइनल आंसर. ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट वी विल कम टू द डेरिवेशन ऑफ डिवीजन. नाउ कमिंग टू error in division. Let two quantity A and B are measured to get final result Z such that Z is equal to A upon B. A and B मैंने मेजर किया है. A and B के अंदर मेजरमेंट के ड्यूरिंग क्या प्रेजेंट आया है एरर आया है. तो डेफिनेटली Z के अंदर भी क्या आएगा एरर आएगा. जैसे बेटा हम पहले प्रोसीड करते आए हैं. लेट डेल्टा A and डेल्टा B are absolute error in A and B and delta Z is absolute error in Z. राइट. ये जैसे हमने लास्ट आर्टिकल्स के अंदर कवर किया बिल्कुल सेम हमने बता दिया है. अब मेरे पास Z क्या होगा Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A का वैल्यू क्या होगा A प्लस माइनस डेल्टा A डिवाइडेड बाय B प्लस माइनस डेल्टा B. राइट. लेट मी मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1. राइट. अब क्या करते हैं बेटा
यहां से z कॉमन ले लेता हूं, सो हियर कम्स 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, इधर से a कॉमन ले लेता हूं, न्यूमरेटर में से हम a कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर में से मैं b कॉमन लूंगा, तो मैंने a कॉमन लिया तो मेरे पास आया 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a डिवाइडेड बाय, यहां से मैंने क्या कॉमन लिया, b कॉमन लिया, तो यहां पे आया 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, हियर इज b। और इक्वेशन 1 से बेटा मुझे पता है a अपॉन b क्या है, a अपॉन b इज z, a अपॉन b इज z। तो ये मेरा z जब लेफ्ट साइड में डिवीजन में जाएगा तो इसे क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो अब मैं लिख सकता हूं 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और डिवीजन वाले का पावर क्या हो जाता है 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b रेज टू द पावर -1। अब एक चीज को ध्यान से समझेंगे, मैथमेटिकल का पार्ट है, एक बाइनोमियल थ्योरम होता है, इसका प्रूफ एंड डिटेल आप मैथमेटिक्स के अंदर कवर करेंगे, आपके सिलेबस के अंदर है। तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग, बाइनोमियल थ्योरम कहां लगेगा, बाइनोमियल थ्योरम में लगेगा मेरे फॉर्मूले के अंदर x यूज होगा भी, वेयर x इज लेस देन 1। तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम इफ आ जाएगा 1 प्लस x रेज टू द पावर n, जहां पे x क्या होगा, लेस देन 1 होगा, सिर्फ वहीं पे बाइनोमियल थ्योरम लग सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एन एक्स प्लस, अब देखो n एज इट इज आया, n में से एक टर्म माइनस हो जाएगा, दैट इज n माइनस 1, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, प्लस सिमिलरली n माइनस 1, एक और माइनस करो n माइनस 2, और यहां पे क्या हो जाएगा, एक टर्म बढ़ जाएगी x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये पार्ट जो है चलता रहेगा, राइट। तो अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए मैं यहां पे अप्लाई करूंगा, देखो डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा बी क्या है, डेल्टा बी इज द एरर, एरर की वैल्यू तो छोटी होती है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है टोटल का टोटल, दैट इज द डेल्टा बी, दैट इज द एरर डिवाइडेड बाय द मीन वैल्यू ऑफ बी। तो डेल्टा बी अपॉन बी तो 1 से छोटा होगा, इसका मतलब मैं बाइनोमियल थ्योरम यहां पे अप्लाई कर सकता हूं, इसका मतलब मैं बाइनोमियल थ्योरम यहां पे अप्लाई कर सकता हूं। देखो अब मैं लिख सकता हूं 1 प्लस n का वैल्यू क्या है यहां पे -1, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी को मैं लिख सकता हूं -1 को 1, n का वैल्यू क्या है यहां पर -1, तो मेरे पास आया -1, b का वैल्यू, x का वैल्यू क्या है यहां पर, x का वैल्यू है डेल्टा प्लस माइनस में डेल्टा b अपॉन b, तो ये आया मेरा प्लस माइनस में डेल्टा b अपॉन b, राइट। सेकेंड टर्म पे जब मैं जाऊंगा, सेकेंड टर्म पे अगर मैं जाऊंगा तो मेरे पास x का स्क्वायर आएगा, यानी कि डेल्टा b अपॉन b का स्क्वायर, डेल्टा b को डेल्टा b से मल्टीप्लाई करूंगा, डेल्टा b को डेल्टा b से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, स्मॉलर को स्मॉलर से वेरी स्मॉल, ऐसे ही फर्दर x क्यूब x4, तो ये सारी टर्म्स मेरी क्या हो जाएंगी, निग्लेक्ट हो जाएंगी, प्लस निग्लेक्टिंग हायर टर्म। इस बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हुए मैं 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी को, -1 को क्या लिख सकता हूं 1 माइनस में 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, तो 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो यूजिंग बाइनोमियल, इस चीज का यूज करते हुए, यूजिंग बाइनोमियल
थ्योरम 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी raised to the power -1 can be written as 1 minus plus delta b upon b, राइट। ये हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जगह मैं पुट कर देता हूं ये वाली वैल्यू, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और इसकी जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, फिर इस वाले पार्ट को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। अब प्लस माइनस तो ये आ जाएगा माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। अब ध्यान से देखें डेल्टा ए और डेल्टा बी को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, डेल्टा ए और डेल्टा बी को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी स्मॉल है ये भी स्मॉल है, स्मॉलर को स्मॉलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, स्मॉलर को स्मॉलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वेरी स्मॉल नंबर आएगा। मैं क्या कर दूंगा उसे निग्लेक्ट कर दूंगा, क्या कर दूंगा मैं उसे निग्लेक्ट कर दूंगा, राइट। तो मेरे पास ये हो सकता है प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, एज दिस इज वेरी स्मॉल सो आई विल निग्लेक्ट दिस, निग्लेक्ट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 1 से 1 अगर मैं लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। ये मेरे पास आ गया है। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे। जैसे हम पहले करते आए हैं, अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो यहां पर कितनी वैल्यूज बनेगी, मेरे पास 4 वैल्यूज बन जाएंगी। आप समझ पा रहे होंगे, हमने पहले डिटेल में किया है। तो 4 वैल्यूज बनेगी। मैं मोस्ट पॉजिटिव और मोस्ट नेगेटिव को कंसीडर करूंगा, तो कंसीडरिंग मोस्ट पॉजिटिव एंड मोस्ट नेगेटिव एरर, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, जैसे हमने हर स्टेप में किया बेटा, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। दिस विल बी माय फाइनल एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन कैसे आया आप समझ पा रहे होंगे। मैं माइनस को कंसीडर करूंगा, माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, इसे चेक कर लेते हैं ये 4 टर्म्स मैंने कैसे निकाली होंगी। माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये माइनस का कंसीडर किया तो यहाँ पे प्लस का कंसीडर करता हूं, प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, यहाँ पे माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, दिस इज माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। अब इसे प्लस का कंसीडर करेंगे, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी एंड माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। मोस्ट पॉजिटिव को देखता हूं और मोस्ट नेगेटिव को देखता हूं, तो दिस विल बी माय मोस्ट नेगेटिव वैल्यू एंड दिस विल बी माय मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू। इसे ओपन करूंगा तो प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, मोस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस डेल्टा बी अपॉन बी माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, मेरे पास क्या आ जाएगा, मोस्ट नेगेटिव आ जाएगा। तो यहां से मैं क्या फाइनल कंक्लूजन निकाल पा रहा हूं, यहां से फाइनल कंक्लूजन निकाल पा रहा हूं, इन केस ऑफ द डिवीजन, इन केस ऑफ द डिवीजन द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट, द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट
is equal to the sum of the relative error of the physical quantity, just like in the मल्टीप्लिकेशन पार्ट। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रिजल्ट सेम है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट सेम है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैं एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर कर टोटल एब्सोल्यूट एरर निकालता था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मेरे पास रिलेटिव एरर को ऐड कर कर मेरे पास टोटल रिलेटिव एरर निकल के आता है। इस पार्ट को हम एक न्यूमेरिकल से फर्दर कवर करेंगे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, the resistance R is equal to V upon I, where V is 100 plus minus 5 volt and I is 10 plus minus 0.2 ampere. Find the percentage error in R. मुझे पता है R is equal to V upon I. And अभी हमने डेरिवेशन में किया है, डिवीजन के अंदर जो हमारा रिलेटिव एरर होगा वो फिजिकल क्वांटिटीज के रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगा। So we can write delta R upon R plus minus is equal to plus minus delta V upon V plus delta I upon I। अब मुझे पता है V प्लस माइनस डेल्टा V किसके इक्वल है, that is 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और I प्लस माइनस डेल्टा I किसके इक्वल है, 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पेयर। सो आई विल जस्ट पुट द वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट डेल्टा V कितना है 5 अपॉन 100 प्लस 0.2 अपॉन 10, 0.2 अपॉन 10। इसे सोल्व करेंगे तो बेटा पॉइंट नीचे 100 आ जाएगा, तो डेट विल बिकम 2 अपॉन 100। एलसीएम लेंगे 100, 2 प्लस 5 बिकम 7। सो डेल्टा R अपॉन R प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 अपॉन 100, 7 upon 100। Now I have to find out the percentage error। मुझे percentage error निकालना है और मुझे पता है percentage error क्या होता है, relative error into में 100। तो relative error तो मैंने अभी निकाला 7 upon 100, मेरे पास percentage error क्या आ जाएगा, percentage error in R is equal to plus minus 7 upon 100 into में 100, from 100 to 100 cancel out and my answer will become 7%, right? So next we have to cover a question containing the powers। पावर का कॉन्सेप्ट हमारा रहता है बिल्कुल सिमिलर है, लास्ट क्वेश्चन हम पावर का कवर करेंगे, आफ्टर दैट आवर दिस टॉपिक विल गेट फिनिश्ड। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ पावर, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ G। G का फॉर्मूला गिवन है बेटा, where L and capital T are measured as plus minus 2% and plus minus 5% respectively। इसका मतलब small n and capital T की वैल्यू जो हमारे पास परसेंटेज एरर की फॉर्म में गिवन है, राइट। अब सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, मुझे पता है फॉर्मूला क्या होगा, G is equal to 4 pi square L upon T square। तो मुझे ये पता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर दोनों में ही मेरे जो रिलेटिव एरर हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। इट इज डेल्टा G अपॉन G प्लस माइनस इज इक्वल टू, ये तो मैथमेटिकल कांस्टेंट था, इसको कंसीडर नहीं करना, L में डेल्टा L अपॉन L प्लस डिवीजन में क्या होता था, डेल्टा T अपॉन T। अब इसको स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में जाएगा T इंटू T, यानी कि प्लस में डेल्टा T अपॉन T एक और आएगा, तो मैं सीधा लिख देता हूं, पावर को मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं, राइट। T को T से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस में डेल्टा T अपॉन T एक और आएगा सेकेंड T के लिए, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इन शॉर्ट मैं सीधा का सीधा पावर को आगे मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब ये डेल्टा L अपॉन L क्या है, डेट इज द रिलेटिव एरर इन द लेंथ, और डेल्टा T अपॉन T क्या है, डेट इज द रिलेटिव एरर इन द टाइम। अब परसेंटेज एरर गिवन है, मुझे पता है परसेंटेज एरर मैं कैसे निकालता था,
परसेंटेज एरर में रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करके निकालता था, यानी कि अगर मैं परसेंटेज एरर को 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, रिलेटिव एरर निकल के आएगा। इट मींस लेंथ का रिलेटिव एरर कितना होगा, दैट इज 2/100। कैसे निकाला, मुझे पता था परसेंटेज एरर क्या होता था, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इनटू में 100। तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर अपॉन में 100। परसेंटेज एरर गिवन था, मैंने 100 से डिवाइड किया। हियर कम्स प्लस माइनस, यहां पे भी हमारा क्या आएगा, प्लस माइनस, इस तरह से होता था, राइट। तो मेरे पास ये प्लस माइनस आ गया, ठीक है। प्लस 2 इंटू में रिलेटिव एरर कितना होगा, 5/100, राइट। So this is plus minus delta G by G, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये 2 इंटू में था, डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस, एलसीएम ले लेते हैं इसका, 100 एलसीएम आ जाएगा, एंड 2 प्लस में 10 डेट इज 12। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 12 आ जाएगा, राइट, 12। तो मेरे पास आया प्लस माइनस डेल्टा जी अपॉन जी इज 12/100। तो रिलेटिव एरर मेरे पास कितना निकल के आया है, 12/100। रिलेटिव एरर कितना निकल के आया है, 12/100। मुझे निकालना क्या है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकालूंगा, रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 12/100, दैट इज द रिलेटिव एरर, इनटू में 100। तो 100 से 100 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, मेरे पास 12% क्या हो गया बेटा, फाइनल आंसर हो गया, राइट। तो पावर्स में सिंपली आपको उसे मल्टीप्लाई कर देना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट। वी हैव कवर्ड आवर प्रोपगेशन ऑफ एरर इनकम्प्लीट। हमारे पास समीशन, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सभी के सभी पार्ट प्लस पावर, सभी के सभी पार्ट कवर हो गए हैं, राइट। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी कवरिंग विद द सिग्निफिकेंट फिगर। सो गुड बाय, टेक केयर।